ओम शांति। आज 30 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, मैं आकर तुम बच्चों को अपने समान नॉलेजफुल बनाता हूं। यही संगम का समय है जब बाबा आकर के सारी नॉलेज हम बच्चों को दे करके मास्टर नॉलेजफुल अपने समान बना देते हैं। यही समय है जब आत्मा की संपूर्ण नॉलेज, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान हमें इसी समय प्राप्त होता है। तो बाबा कहे, इतना नॉलेजफुल होने से तुम बच्चों के दिमाग में कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हें अंदर ही अंदर खुशी में झूमना चाहिए। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट इंश्योर करना भी सिखाते हैं। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में तो अब तक ईश्वर अर्थ दान किया तो उतनी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि इनडायरेक्ट दान करते रहे। लेकिन अब डायरेक्ट परमात्मा को तुम देते हो, अर्थात अपना सब कुछ सफल करते हो। तो बाबा कहे, तुम्हें इतनी अथाह प्राप्ति भविष्य में हो जाती है और सब कुछ यहाँ का ट्रांसफर कर देते हो नई दुनिया में। यहाँ किचड़ा देते हो और वहां सब कुछ नया मिलता है। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज, दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्म के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामो प्रति शिव भगवान वाच। आज बाबा कहे, शालिग्रामो प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहां हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। बहुत गहरी बात बाबा ने यहाँ कही। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसीलिए मनुष्य दुखी है। क्योंकि जितना आत्म समझकर कर्म करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ होगा। देह अभिमान में आकर कर्म करेंगे तो अनेक कर्म बंधन बनते हैं, जिससे मनुष्य दुखी होते हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता, जड़ वृक्ष के बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है।
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप, गाते भी है परम पिता परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बल देवताओं को ये वर्षा यहां से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहां यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना, यहां अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्णों को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो ये होते ही नहीं, ये त्योहार वहां होते ही नहीं। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं, त्योहार नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहां तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निष्फुर्न यानी निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे, एकदम निश्चिंत होकर राज्य करते रहेंगे। अभी यहां तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। नॉलेज इतनी ऊंची प्राप्त हुई है हमें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तो बाबा कहे नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्र ग्रंथों सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज बाबा के पास है। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहां से। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहां ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। हाँ, बाबा ऐसा ज्ञान हमें सिखाते जो वहां डॉक्टरों आदि की जरूरत ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं, उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज यानी दिमाग इतना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम न जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है।
तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट शेल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। नंबरवार तो है ही है। कोई तमो प्रधान से तमो, कोई तमो से रजो और कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, अभी तक कोई सतो प्रधान नहीं बने। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे, कोई है ही नहीं जो बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों की ये राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया, जहां देवी देवता राज्य करते थे। वहां दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत है, चैतन्य है। मनुष्य सृष्टि का वृक्ष और उसका बीज है, सत है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी इम्पेरिशेबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसको खेवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खेवैया और बाबा कहे तुम भी बोट चलाना अभी सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, अब पार कैसे हो और कहां जाए? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। अंदर में ज्ञान टपकता रहे तो सदैव
खुशी में रहेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। ज्ञान से ही समझ, ज्ञान माना समझ, तो समझ से ही समझदार बनते हैं, और जब समझदार बनते हैं तो हर बात यथार्थ समझते हुए चलते हैं तो सदा खुशी रहती है, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना, बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्मा का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना, बाबा बिगर कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, तो खरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूं, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूं। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। बाबा कहे तुम्हें तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? करनी घोर को तो पुरानी खटिया गद्दा सब कुछ दे देते। बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। ये पुरानी चीज तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भल कोई कितना भी शाहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता ही नहीं कहां जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है, सतो प्रधान बनती है। यह नई बात है। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उन्हों को ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी ये नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवान उवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं, गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को,
कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। गिरधर श्री कृष्ण को कहते और कविराज शिव बाबा है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सीजरा बनाते हैं, वासवानी सीजरा, कृपलानी सीजरा, ये अलग अलग जाति के सीजरे हैं। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सीजरा। निराकारी सीजरा वह फिर साकारी सीजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह रूहानी। शिव बाबा रूहानी, प्रजापिता है जिस्मानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं। प्रलय होती नहीं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी है कि भगवान को याद करो। फादर है ना, हम सब है ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स है। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, हमको गाइड करो, क्योंकि घर भूल गया है। याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे धृत पड़ता है, योग लगाने से जैसे धृत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का धृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में? यहां नहीं। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव।
सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्मा तक पहुंचती नहीं। मेरा समझा ना? तो ये हद की दीवार हो गई कि मेरे संबंधी को ज्ञान मिल जाए। तो इसीलिए बाबा कहे बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। आज का स्लोगन है ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा है। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, ओम शांति।